बाइनेंस पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है और फिर उस अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवाना है। वेरीफाई करवा के उस अकाउंट में आपने पैसे कैसे डालने हैं, उन पैसों से कमाई कैसे करनी है और फिर उस कमाई को बाइनेंस में से आपने निकालना कैसे है। ये सारा कुछ आज आपको मैं इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो वो तो आप सबसे पहले कर लें। दोस्तों, बाइनेंस के में बेशुमार फ़र्ज चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मार्केट की करंट सिचुएशन मैं बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करने को रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट बाइनेंस पर ही वीडियो बनाने के लिए थी, तो इसलिए मैं बाइनेंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दूसरे जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी साइन अप करने का तरीका और वेरिफिकेशन करने का तरीका और ट्रेडिंग करने का तरीका आलमोस्ट सेम ही है। अगर आप बाइनेंस पर ये सारा कुछ सीख जाते हैं तो आपके लिए किसी भी दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करना, अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, अकाउंट बनाने से लेके पैसे डालने तक और फिर कमाने से लेके विड्रॉल करने तक। अब कुछ कैसे करना है, लेट्स गो ऑन स्क्रीन साइड। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पे हेल्प नाउ लिखा होगा या आपके केस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी लिखा हो सकता है। आपने हेल्प नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, या अगर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा तो आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बाइनेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन हैं, या तो आप ईमेल के ज़रिए साइन अप कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल फ़ोन नंबर के ज़रिए, मोबाइल नंबर के ज़रिए भी यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल के ज़रिए साइन अप करता हूँ। दोनों सूरतों में ही आपने इस साइन अप विद ईमेल और फ़ोन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अभी ये मेन फॉर्म जो है वो इनका ओपन हो गया। यहाँ पे अब आपने अपनी वो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर लिख देना है जिससे आपने साइन अप करना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है या फ़ोन नंबर लिखना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर या जो आपने ईमेल दी हुई है उसके ऊपर आ जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप वो कोड लिखेंगे आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है और कोशिश करनी है कि पासवर्ड आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिखिएगा। ये मेरा पासवर्ड है और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड। अब आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, आपका अकाउंट जो है बन गया है। इतना सा काम था, बड़ा इजी है। जब आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आपने अपना अकाउंट बना लिया और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया और एप्लीकेशन के ऊपर आपने साइन इन भी कर लिया है, तो उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे ये 4 डॉट्स हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी आ रहा है, इसके सामने आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेरिफिकेशन का आपके पास एक ऑप्शन आएगा। ये देखें, अभी यहाँ पे मैं अनवेरीफाइड हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने गेट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है और रेजिडेंसी में ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहा होगा। अगर यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आ रहा होगा तो आपने पाकिस्तान कर देना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया कर देना है। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश कर देना है। खैर, आप किसी भी कंट्री से हैं तो वहाँ पे आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये उन सारी कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे बाइनेंस वर्क करता है। आपने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आप किस कंट्री के नेशनल हैं उसका नाम लिख देना है। इसके बाद आपने अपना नाम नीचे लिखना है। लीगल नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है या आपके अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो नेम आपने यहाँ पे लिखना है। सपोज अगर आपका नाम मोहम्मद यासीन है तो फर्स्ट नेम में आपने मोहम्मद लिखना है, मिडिल को छोड़ देना है और लास्ट नेम में आपने यासीन लिखना है। और अगर आपका नाम मोहम्मद यासीन मलक है, राना है या कोई भी अपना थर्ड वर्ड आगे लिखा हुआ है तो फिर आपने इस तरह लिखना है कि फ़र्स्ट नेम में आपने मोहम्मद लिख देना है, मिडिल नेम में आपने यासीन लिख देना है और लास्ट नेम में आपने मलक या वट जो भी है आपका नाम वो लिख के आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस फॉर्म को क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, होम एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो वाला। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। पिछले पेज पे जैसे ही आप अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज के ऊपर आपने यहाँ पे अब दोबारा से अपना जो करंट एड्रेस है आपके घर का जहाँ पे आप रहते हैं वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिखना है। आपने इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लेना है कि आपके इलाके का पोस्टल कोड कौन सा है। वो पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। नीचे आपने सिटी का नाम लिख देना है। ये सारी मालूमात यहाँ पे फिल करके आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। मैं भी ये सारी मालूमात फिल करके आगे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रेजिडेंशियल जो कंट्री है उसका नाम, आपके घर का पूरा एड्रेस और आपकी सिटी का नाम और पोस्टल कोड जो है, ज़िप कोड जो है वो लिखने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाने हैं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं जिनके ज़रिए आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। नंबर 1 है आपका आईडी कार्ड, नंबर 2 है आपका पासपोर्ट और नंबर 3 है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब इन तीनों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट से आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। सपोज़ मैं अपने आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नीचे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं मीडिया को अलाउ करूँगा, कैमरे को अलाउ करूँगा कि वो पिक्चर खींच सकता है। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे अब मैंने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट जो है, मेरे आईडी कार्ड का जो सामने वाला हिस्सा है उसकी पिक्चर बनानी है और वो जो पिक्चर है वो इस बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। अभी मैं अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करके आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। तो जब आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर बना लेंगे तो वो फिर आपको इस विंडो के ऊपर ले आएगा और आपसे कहेगा कि अभी आप अपने आईडी कार्ड की बैक की पिक्चर बनाएं। तो मैं अपने आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर बना के दोबारा आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। मैंने अपने आईडी कार्ड की दोनों साइडों की तस्वीरें जो है वो बना के यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। अब आपने सिंपली नीचे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज वो ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर अब आपने अपने फेस की वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन करवाने से पहले अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं वो आपने उतार देने हैं। अगर आपने हैट पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है वो आपने उतार देनी है। या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपने फेस के ऊपर लगाई हुई है या आपने अपने सर के ऊपर लगाई है वो आपने उतार देनी है और उतार के आपने इस कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं अपनी फ़ेस की वेरिफिकेशन करवा के तो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ। अभी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। अभी हम बैक अपने ऐप पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं या कुछ घंटे भी लग सकते हैं। आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट भी बना लिया है, उसे वेरीफाई भी करवा लिया है। ये बाइनेंस का मेन इंटरफेस है। यहाँ पे वो सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो किसी भी दूसरी एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं। बाइनेंस है, बीटीसी है, एथेरियम है और बाकी जितने भी आल्ट कॉइन है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसके अंदर पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं और उन पैसों से आपने कमाई कैसे करनी है। आपने यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे P2P का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप P2P के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल के पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज और USDT आप बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आप बाय और सेल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने USDT के ऊपर ही क्लिक रहने देना है क्योंकि आपने USDT बाय करने हैं। अब आपने पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करने हैं। ये वो सारे पेमेंट्स के मेथड हैं जिनके ज़रिए आप बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र भी है, ईजी पैसा भी है, मीज़ान बैंक है, रास्त है, सादा पे है, नया पे है। यहाँ पे वो सारे बैंक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें अगर आपका अकाउंट है तो आप वाया बैंक यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करके अपनी क्रिप्टो जो है वो बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ईजी पैसा से बाय करना है, आपने ईजी पैसा के ऊपर क्लिक कर देना है और वापस ही से आपने अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो अमाउंट सेट करनी है जो आप बाय करना चाहते हैं।
सपोज़ 10,000 रुपीज़ के डॉलर बाय करना चाहते हैं, यूएसडीटी बाय करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। लें जी, ये वो सारे सेलर हैं जो आपको इजी पैसा के ऊपर अपनी यूएसडीटी सेल करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके कोशिश आपने करनी है कि यहाँ पे आपने देखना है जिनका रेट जो है वो कंप्लीशन रेट जो है वो 90 प्लस हो, उन्हीं से आप बाय करें। जैसे अभी ये 97% है, ये 99% है। जिसका जितना ज़्यादा कंप्लीशन रेट अच्छा होगा वो सेलर उतना ही अच्छा होगा, आपने उसी से बाय करना है। जैसे आप यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपने जितनी अमाउंट बाय करनी है वो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे और बाय यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर देंगे और इजी पैसा के ज़रिए आप पेमेंट उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और सेलर ने आपके अकाउंट में यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर देने हैं। जब यूएसडीटी आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो अगला मरहला आता है कि आपने उन यूएसडीटी को यूज़ करके अदर क्रिप्टो करेंसीज कैसे बाय करनी है और उनके अंदर आपने ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाने हैं। तो अभी उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग का और एक स्पॉट ट्रेडिंग का। आपने कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ स्पॉट में ही खेलना है, आपने फ्यूचर की तरफ अभी बिल्कुल नहीं जाना, कम से कम उस वक्त तक जब तक आपको पूरा तजर्बा ना हो जाए, आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए। सपोज़ अभी हम यहाँ से बीटीसी को बाय करना चाहते हैं, बीटीसी के ऊपर हमने क्लिक किया और बीटीसी की मार्केट के अंदर हम आ गए, स्पोर्ट की मार्केट के अंदर। अभी आप देखें कि बीटीसी की प्राइस $35,328 है और आप यहाँ से अभी बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने बाय के ऊपर रहने देना है, यहाँ पे आपने वो अमाउंट सेट करनी है जिस अमाउंट के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं। अगर आप करंट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे अभी लिमिट लिखा हुआ है, इस यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी पूरी। यहाँ पे मार्केट लिखा आ जाएगा, स्टॉप लिमिट आ जाएगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा, ओसीओ आ जाएगा। मार्केट के ऊपर बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप लिमिट के ऊपर इसको रहने दें और अपनी एक अमाउंट, जिस अमाउंट के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं उसका आपको कैसे पता चलेगा। नहीं, ये देखें, ये जो दो निशान बने हुए हैं इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आप देखें कि कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ घंटे पहले इसकी प्राइस 34,523 थी और ये कुछ ही देर बाद, चंद घंटों के बाद, ये $35,888 हो गई। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल किया उन्होंने $300 तो कमा लिए। तो इस तरह आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी वो डिज़ायर अमाउंट सेट करनी है जिस अमाउंट के ऊपर आप बीटीसी को बाय करना चाहते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि जब बीटीसी $30,000 के ऊपर आए तो मेरे इतने पैसों का बीटीसी बाय हो जाए। इस तरह आपने लिमिट ऑर्डर लगाने हैं। जब बीटीसी की प्राइस इस प्राइस के ऊपर आ जाएगी $30,000 के ऊपर, तो आपके $1,000 के या $100 के या $20 के या $50 के बीटीसी जो आपने डिसाइड किया होगा, यहाँ पे लिखा होगा, उतने पैसों के बीटीसी बाय हो के आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सपोज अगर आपने बीटीसी 30,000 का बाय कर लिया, ठीक है, अब बीटीसी की प्राइस आ जाती है $31,000 और आप उसको सेल करना चाहते हैं या आप बाय करने के बाद उसको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं कि अभी मैंने बीटीसी को $30,000 पे बाय कर लिया है, लेकिन जब ये $31,000 के ऊपर जाए तो मेरा बीटीसी यहाँ पे सेल हो जाए और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए। तो आपने इस सेल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने 31,000 लिख देना है और यहाँ पे जितने आप सेल करना चाहते हैं, सपोज आपने $1,000 के बाय किए थे, यहाँ पे आप $1,000 लिखेंगे और सेल बीटीसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। फिर आप चाहे सो रहे हों, चाहे आप अपने काम पे गए हों, कुछ भी हो, जैसे ही बीटीसी की कीमत $31,000 के ऊपर आएगी तो आपका वो बीटीसी सेल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आ जाएगा। अब आपने प्रॉफिट भी बना लिया, अब उस प्रॉफिट को आपने विड्रॉल कैसे करवाना है, बिल्कुल आपने वापस उसी प्रोसीजर की तरफ चले जाना है जहाँ पे हम पहले गए थे। आपने होम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करना है और P2P के ऊपर क्लिक करना है। ले जी, ये देखिए जहाँ पे ये बाय का बटन आ रहा है इसके साथ सेल का बटन भी आया हुआ है। यहाँ पे आप
ने सेल के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप आके देखें इन प्राइजेज़ के ऊपर आपका USDT अभी सेल हो रहा है। आप यहाँ से किसी भी फ़र्द को सिलेक्ट करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना USDT या BTC या जो भी क्रिप्टो करेंसी आप सेल करना चाहते हैं वही प्रोसीजर है जो आपने USDT बाइंग करते वक्त बनाया था। बिल्कुल इसी तरह आपने सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, बायर आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देगा और बायनांस ऐप आपके USDT रिलीज़ कर देगा उसको। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे BTC बाय करेंगे और सेल करेंगे, बल्कि यहाँ पे बेशुमार आल्ट कॉइन्स हैं जो आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जब मार्केट डाउन आए तो आप उसको बाय करें, जब मार्केट अप हो तो आप उनको सेल करें। यहाँ पे $10-15 बड़े आराम से आप बना सकते हैं, बड़े लोग बना रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें, थोड़ा सा भी सीख लें तो $10-15 बिल्कुल मामूली बात है कि आप यहाँ से बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। डेट्स इट।